नमस्कार साथियों। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, तो ही आपने ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। ये चीज़ें अपनी जगह पे एकदम सही है, बट मेरे हिसाब से एक चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम में मिसिंग है। वो कि ये कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में यह नहीं पढ़ाया जाता कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ दिस ब्रेन, इस दिमाग को कैसे यूज़ करें। जैसे कि गाड़ी चलाने से पहले हम सब चीज़ पता करते हैं कि कैसे गियर डालें, कितना उसमें ऑयल डालें, कैसा मेंटेनेंस करें। ये सब चीज़ें सीखते हैं, फिर ही हम उस गाड़ी को चलाते हैं इन द बेस्ट वे। बट किसी ने ये हमें नहीं सिखाया कि भाई हाउ टू यूज़ दिस ब्रेन, जो कि सब कामों में रिक्वायर्ड है। इवन गाड़ी चलाने में भी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, बट किसी ने ये नहीं बताया कि ये दिमाग को कैसे बेस्ट वे में ऑपरेट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आई विल शेयर टिप्स टू यू फ्रॉम अ वेरी वेरी फैबुलस बुक जिसका नाम है द माइंड ऑफ नंबर्स। टिप नंबर 1, हमें अपने फोकस स्टेट ऑफ माइंड और डिफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का बराबर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और मैं इस एक तस्वीर के माध्यम से आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। अब इस तस्वीर में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि 13 साल का है, जो कि एक चेस का मैच खेल रहा है और बल्कि इनफैक्ट चैलेंज कर रहा है एक चेस के ग्रैंड मास्टर को, जिसको आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है गैरी कैस्परोव। और ये मैच का रिजल्ट था कि ये दोनों के बीच में मैच ड्रॉ हो गया। अब इस मैच के बाद में आफ्टर व्हेन इट ड्रॉ, ये यार ये 13 साल के बच्चे ने इस ग्रैंड मास्टर को कैसे, उसका मैच ड्रॉ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका एनालिसिस हुआ। फिर उसके बाद में ये कंसेप्ट निकल के आया कि इस बच्चे ने बेसिकली ही हैज एफिशिएंटली यूज हिज फोकस एंड डिफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। सो पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ कि क्या है फोकस स्टेट ऑफ माइंड। जब आप कुछ चीज़ को एकदम फोकस से करते हैं, एक जगह बैठ के करते हैं, तो वो कहलाता है फोकस स्टेट ऑफ माइंड, जो कि आपका जो सामने का पोर्शन है आपके दिमाग का, जिसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन होता है। अब जब आप फोकस करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप लर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में न्यूरल सेट पैटर्न्स हैं, वो वर्क करने चालू करते हैं कि अभी किसी चीज़ को आपने पहले से कुछ सॉल्व कर रखा है तो उसके इंडिकेशन मिलते हैं आपको, एंड आप उन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी करेंट प्रॉब्लम, फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। और डिफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि मैं कुछ कहीं वॉकिंग पे जा रहा हूँ या मैं कुछ खड़ा हूँ, तो मैं प्रॉब्लम से फोकस स्टेट से हट गया हूँ और डिफ्यूज मैं हूँ, मैं पूरा सब जगह पे नेचर को देख रहा हूँ, एवरीथिंग देख रहा हूँ, बट मेरे बैक इन द माइंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या मेरे ब्रॉडर माइंड काम कर रहा है। तो बेसिकली फोकस, यू कैन से इट्स अ शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक फोकस माइंड, और जो बाकी जो है स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म, जो कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखता है और काम करता है। तो अब इसका इस पिक्चर से क्या रिलेशन। तो जब ये आप इस लड़के को खड़े होकर देखते हैं तो उसने क्या किया कि जब वो चेस का मैच खेल रहा था गैरी कैस्परोव के साथ, जीनियस के साथ, तो उसने थोड़ा सा फोकस माइंड यूज किया। फिर वो सोचा कि यार नहीं, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा विथ ऑल द सेट पैटर्न इन हिज माइंड, तो वो जाके खड़ा होकर बाहर विंडो में देखने लगा। एंड जब इसने कुछ और चीज करना चालू किया तो सडनली ऑल हिज लॉन्ग टर्म कुछ उसको नया इनोवेटिव आइडिया है, देन ही वाज एबल टू डिफेंड हिज व्यू अगेंस्ट दिस चेस जीनियस। सो इसके बाद से जब भी अगर आपको अपने दिमाग को एफिशिएंटली यूज करना है तो आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा। फोकस स्टेट, जो कि फोकस कंसंट्रेट, तो यू शुड फोकस ऑन एनीथिंग मैक्सिमम फॉर 20-25 मिनट्स। देन आप एक स्टॉल पे चले जाओ, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं देन आप स्टॉल पे चले जाओ एंड फिर आके आप उसको करो। यू विल एबल टू परफॉर्म बेटर रेदर देन स्टेइंग ऑन सर्टेन थिंग। उसको 1-2 घंटा करो बट आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करेगा। सो वो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है आपके इस डिफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, और बाकी जो थिंकिंग जो होती है शॉर्ट टर्म और फोकस थिंकिंग होती है,
जो कि आप रेगुलर, एवरीबडी नोज इट, एक फोकस लगा के, ध्यान लगा के करो, उसके भी बेनिफिट्स हैं, बट दिस इज द रीजन. सो यूटिलाइज योर focused and diffuse state of mind efficiently. Now tip number 2, obviously हमारे जो दिमाग में एक होती है टेम्पररी मेमोरी, विच ऑब्वियसली वी विल सी जब हम फोकस स्टेट यूज करते हैं तो वो मेमोरी यूज होती है, एंड देन देयर इज अ लॉन्ग टर्म जो कि डिफ्यूज मेमोरी होती है. अब इस टिप में ये है कि क्या होता है कि मेमोराइजेशन आप जब करते हो तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं. हमको लगता है कोई भी चीज़, जैसे टेबल हुआ, मैथ्स का टेबल हुआ या कुछ नोट्स हुए, अगर हम उसको थ्योरेटिकली एज सच एब्जॉर्व करेंगे तो हमको थोड़ी दिक्कत आएगी. जब भी कोई, मान लो आप कोई कंपनी में हो, 100,000 प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्राइसिंग है, ठीक है, सब एक्सेल में आपको मिल जाएगा. बट व्हाट इट सेज कि हमारा दिमाग इतना एफिशिएंट है कि दिस इज देयर इज नॉट ओनली द ब्रेन मेमोरी, देयर इज ऑल्सो द स्पैटल, आपको स्पेस मेमोरी भी है. आप कोई कमरे में घुसते हो तो कैसे आपका दिमाग, ये यहाँ सोफा है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ पर्दे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं. अब अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो एट वन टाइम किचन में ही 10,000 चीज़ें होंगी, आपके बेडरूम में भी 10-20,000 चीज़ें होंगी. तो आपका ये दिमाग इतना एफिशिएंट है, सबको कैसे रिमेंबर करता है? तो वो क्या होता है, वो अपनी स्पेस की मेमोरी यूज करता है. सो दिस बुक सेज, और जितना आप स्पेस की मेमोरी यूज करते हो तो आपकी जो फोकस मेमोरी से आप जो भी लर्न करते हो, अगर आप इसको स्पेस की मेमोरी में मूव करोगे, दैट मीन्स रोट लर्निंग या कुछ रिमेंबर करना है आपको, कुछ वर्ड्स एज इफ आप इसे रिमेंबर करोगे तो यू विल टेक अ वेरी लॉन्गर टाइम. बट जब आप इसको स्पेस की मेमोरी में डाल देते हो तो वो क्या होता है, आपकी टेम्पररी मेमोरी से हटके आपकी लॉन्ग टर्म या डिफ्यूज मेमोरी में चला जाता है और आपको हमेशा याद रहता है. सो ये टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मैंने अपने पढ़ाई के दिनों में भी, जब भी मैं कोई बॉन्ड देखूं या केमिकल बॉन्ड देखूं या कोई मेटाफर बना देता था या चीज़ों को इमेजिन करता था कि यार दिस इज रियल, मे बी आप, इट्स अ क्रिएटिविटी, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, आप कितना भी उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, विच माइट नॉट बी राइट. जैसे पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए डिफरेंट थे, तो मैंने सेंटेंस बनाया था भाई, शक्ति फक्रमन फीको निकोजन, और इसका सबका फर्स्ट सिंबल हर एक मेटल को रिप्रेजेंट करता था. तो ऐसे आप कर सकते हो, मेटाफर बना सकते हो, या आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो स्पेस से, घर की चीज़ों से, जो कि आपको इजीली याद रहती है और जो कि आराम से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी. सो ये टिप भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो हाउ टू memorize more or retain more by using your space memory and not your regular rote memory or what is a normal focused memory. तीसरा टिप है पॉजिटिव थिंकिंग. अब मुझे पता चला कि जो हमारे पूर्वज हैं जो कहते थे कि भाई अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, और इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है जो कि मुझे आफ्टर जब मैं इस ब्रेन से रिलेट करता हूँ तब पता चलता है. तो इसके हिसाब से आपने देखा होगा कि कभी हम एकदम रिलैक्स होते हैं या कभी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो जब भी हम स्ट्रेस होते हैं ना, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, एंड कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, हमें नींद नहीं आती या कुछ भी हमने किसी भी टास्क में है तो हम उसको एफिशिएंटली या इनफैक्ट कुछ डिलीवरी नहीं कर पाते उस चीज़ पे. एंड अगर इसमें, बिकॉज आपको मैंने पहले क्रिएटिविटी बताया, अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो, इवन आपके अगर सर्कमस्टेंसेस टफ हैं या कुछ है, देन यू हैव टू क्रिएट अ यू हैव टू थिंक एंड क्रिएटिवली थिंक, नो द सिचुएशन इज नॉट दैट टफ, यू आर फार स्मार्टर देन दिस. आप चीज़ों को पॉजिटिव आउटलुक में देखो. इवन कुछ गड़बड़ होता है तो आप सोचते हो भैया मैं उससे सीख रहा हूँ या मैंने को उससे नया चीज़ मिलेगा. इफ़ यू कीप ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो आपके क्या होता है, दिमाग के न्यूरल नेटवर्क will be more aligned, they will be more confident. एंड जब आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स कॉन्फिडेंट होंगे या आप क्रिएटिवली आप चीज़ों को इमेजिन करके सो देन आप चीज़ों को फास्ट भी सीखोगे, और जब आप फास्ट सीखोगे आप में कम स्ट्रेस होगा, काम को अच्छे से करोगे, तो आप अपनी सिचुएशन जो कि अगर ख़राब है बाय चांस,
तो उससे भी आप बड़ी जल्दी निकलोगे। तो आई होप ये जो 3 बड़ी मस्त चीज़ें जो मुझे इस बुक में मिली, तो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स